नमस्कार। आप देख रहे हैं शगुन टीवी और कार्यक्रम का नाम है ज्योतिष ज्ञान। और आज मैं चैप्टर 11 में बात करूंगा ग्रहों की दृष्टि की। आपने बहुत सुना होगा किसी भी पंडित जी को, किसी भी ज्योतिषाचार्य को कि आप पर इस ग्रह की दृष्टि पड़ी हुई है। तो आपने ये जानने की कोशिश की होगी क्योंकि आपका ज्योतिष में अब तक तो इंटरेस्ट आ गया होगा कि ये दृष्टि क्या होती है। तो आज के इस चैप्टर में हम ग्रहों की दृष्टि के बारे में पूरी संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। इसके अलावा चैप्टर 10 में हमने बात की थी, एक क्विक रिकैप मैं आपको देता हूँ, अवस्था के बारे में बात की थी कि ग्रहों की कौन-कौन सी अवस्थाएं होती हैं और वो कैसे डिग्री बल प्राप्त करता है। तो ये अवस्था क्विक रिकैप मैं आपको दे देता हूँ कि किसी भी ग्रह की 0 से 6 तक आती है तो वो बालावस्था में होता है और आपको 25% यानी 25% अपना प्रदान करता है, फल प्रदान करता है। 6 से 12 की अवस्था में होता है तो उसे किशोरावस्था कहते हैं। यहाँ पर वो 50% आपको फल प्रदान करता है। 12 से 18 की अवस्था में होता है तो इसे हम लोग युवावस्था कहते हैं और युवावस्था में कोई भी ग्रह 100% आपको फल देता है। अब वो फल हो सकता है कि आपको बुरा हो सकता है आपके लिए बहुत अच्छा हो। ये उसकी पोजीशन तय करती है कि वो फल कैसा होगा। और अब बात करते हैं 18 से 24 तक की। ये होता है उस प्लैनेट की, वो जो ग्रह है किस वहां पर जाकर बैठा है। 18 से 24 में वो वृद्धावस्था में होता है और यहाँ पर वो नेग्लिजिबल फल देता है। अगर वो उसकी पोजीशन बहुत अच्छी है तो बहुत अच्छा फल देगा, अगर वो ऐसी पोजीशन पे है जहां पर वो फल देने लायक नहीं है तो नहीं देगा। इसे हम लोग बोलते हैं वृद्धावस्था में। और 24 डिग्री से ऊपर कोई भी प्लैनेट पहुंचता है तो वो हम बोलते हैं कि मृत अवस्था में फल नहीं मिलता, वो मृत हो जाता है। तो चलिए आज चैप्टर 11 है और चैप्टर 11 में हम बात करेंगे ग्रहों की नजर की, ग्रहों की दृष्टि के बारे में बात करेंगे। आपने भाई शनि की नजर लग गई, ये तो मंगल की नजर हो गई, या ये बृहस्पति की नजर हो गई। बेसिकली ये नजरें क्या हैं और क्या हमेशा ही नजर बेकार होती है या ये हमें शुभ फल भी दे सकती है। तो एक छोटा सा बेसिक मैं आपका कंसेप्ट ये क्लियर कर देता हूं कि कोई भी ग्रह की नजर कभी भी बेकार नहीं होती। वो उसकी पोजीशन तय करती है कि वो किस पोजीशन में बैठा है। अगर मान के चलते हैं कोई अच्छी जगह पर बैठा है, अगर जहां से उसे काउंट करना है, किसी भी ग्रह को जब काउंट करते हैं तो उसके जहां पर वो हो वहां से काउंट करते हैं। अगर वो अच्छी जगह पर प्लेस्ड है तो उसकी जो दृष्टियां हैं वो भी अच्छा फल देंगी। ये कंसेप्ट क्लियर है, सिंपल है कि अगर अच्छी जगह पर बैठा हुआ है तो उसकी जो दृष्टि है वो भी अच्छा फल देगी। तो एक कुंडली आप ड्रॉ कर लीजिए जिससे कि आप ये समझ पाएंगे कि कौन से ग्रह की दृष्टि कहाँ पर जाती है। अच्छा, दृष्टि को समझने के लिए ना एक आपको मैं उदाहरण देता हूँ। आप जब टॉर्च देखी आपने, मुझे पता है तो देखा होगा आपने, टॉर्च टॉर्च को आप जलाते हैं तो वो दूर तक आपको वो देती है, उजाला देती है। जहां पर वो उजाला दे रही है तो वो प्लेस, अगर वहां पर आप किसी दूसरे लेंस या कुछ और शीशा लगा देते हैं तो वो टकरा के दूसरी जगह पर चली जाती है। यानी जहां पर बैठे हैं वहां से जहां देख रहे हैं और जहां जाना है ये उसकी नजर हो गई। सिंपल, बहुत सिंपल समझने की कोशिश करेंगे, जैसे कि जहां उसकी रोशनी जा रही है वो, और जहां वो उसको टकरा के वापस आ रही है वो, तो उसकी 3 नजरें हो गई। ये मैंने कुंडली ड्रॉ कर ली, आप भी कॉपी पेंसिल निकाल लीजिए और ये कुंडली ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि ये सीखने और सिखाने की जो श्रृंखला है इसमें मुझे कुछ और चैप्टर और क्लियर हो जाएंगे ना आपको, तो आप अपनी कुंडली का स्वयं विश्लेषण कर लोगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं सबसे पहले मैं बात करता हूँ, चलो शनि की बात करता हूँ, शनि की नजरों की बात करता हूँ कि शनि की नजरें कौन कौन सी होती हैं। मान के चलते हैं वैसे शनि की नजर जो होती है वो होती है 3, यानी तीसरे घर पर, 7वें घर पर और 10वें घर पर। 3, 7 और 10 हम कहते हैं कि ये शनि की नजरें हैं, 3, 7 और 10। अब काउंट कैसे करते हैं, मान के चलते हैं आपके कुंडली में कहीं भी हो सकता है प्लेस्ड, कहीं भी हो सकता है कोई भी ग्रह। हम मान के चलते हैं शनि आपकी कुंडली में यहाँ पर, शनि महाराज जी यहाँ विराजित हैं। तो शनि महाराज की नजरें कहाँ कहाँ पर होंगी अब वो मैं आपको बता देता हूँ, या उनकी दृष्टियां कहाँ होंगी। इसको हमेशा पहला घर काउंट करेंगे, जहां पर है वो पहला घर काउंट होगा। तो मैं बता रहा हूँ तीसरे में, 7वें में और 10वें में। तो एक कुंडली आपको मुझे लगता है काउंट करना आ गया होगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये इस तरह कुंडली काउंट होती है। तो अब तीसरे घर की मैं बात कर रहा हूं, दूसरा और ये हो गया तीसरा। तो इसकी जो पहली नजर है वो यहां पड़ेगी तीसरे घर पे। फल क्या मिलेगा वो बाद का विषय है, आप सिर्फ ये समझ लीजिए कि शनि महाराज की जो नजरें हैं वो पहले, जिसमें जहां पर वो प्लेस्ड है वहां से तीसरे पर, 7वें पर और 10वें पर। एक उनकी नजर यहां हो गई, तीसरे पर पड़ी, 7वां, यानी इसी तरह से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 7वां भाव ये हो गया। तो इस भाव पर इनकी नजर पड़ेगी, एक नजर इनकी यहां हो गई। अब 10वां यहीं से काउंट होगा दोबारा, फिर वही कर रहा हूं, जहां विराजित हैं शनि महाराज वहीं से उनकी नजरें मिलेंगी। तो यानी तीसरे भाव की मैं बात कर चुका हूं, 7वें भाव की मैं बात कर चुका हूं, और अब मैं बात करूंगा 10वें भाव की। 10वें भाव में यहां पर आ जाओ आप, 10वीं नजरें यहां हो गई।
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इस तरह शनि जी की ये नजरें हो गई। फिर मैं एक बात बता दूं, जहां ग्रह प्लेस्ड है वहां से उनकी नजरें काउंट होती हैं, उनकी दृष्टियां काउंट होती हैं। ये हो गई शनि महाराज की नजरें। मुझे लगता नहीं कि आपको कोई भी इस समय परेशानी होगी। पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब बात करूंगा मंगल देव की। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मंगल देव। अब मंगल देव की नजरें, इनकी जो नजरें होती हैं वो होती है मंगल। पहले यहाँ मंगल लिख देता हूँ। मंगल देव की नजरें होती हैं 4, 7 और 8। ये आपको याद ही करना पड़ेगा। वैसे अगर आप इसको कुछ लॉजिक या कुछ अपने दिमाग में कुछ रखना चाहते हैं तो शनि, मंगल, बृहस्पति, ऐसे शनि के बाद सोम, मंगल ऐसे करके, तो यहाँ 3, 7, 10, 3 के बाद 4 आता है, ऐसे आप उसे काउंट करने के फॉर्म में 4 के बाद यहाँ 5 आता है, 7 कॉमन होता है सब में 7 कॉमन होता है। तो मंगल की होती है 3, 7, 8, शनि की होती है 3, 7, 10। ये शनि हो गए 3, 7, 10 हो गए। मंगल की होती है 4, 7, 8 और बृहस्पति की होती है 4, 7, 9। ये इनकी नजरें होती हैं। इनको आपको याद ही करना पड़ेगा। आप अपना तरीका कुछ यूज करना चाहें तो वो कर सकते हैं, बाकी इनको आपको समझने के लिए याद ही करना पड़ेगा। शनि की 3, 7, 10 यानी उनकी तीसरी नजर, 7वीं नजर और 10वीं नजर होती है। आगे बढ़ेंगे। मैं बात कर रहा था मंगल की। मंगल की नजरें होती है 4, 7 और 8। यानी जिस घर में मंगल प्लेस्ड है वहां से चौथा, 7वां और 8वां घर। ये तो आपको, मुझे पता है कि 7वें घर से क्या देखते हैं आप जानते होंगे, 8वें घर से क्या देखते हैं ये भी आप जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर आप जाएं एक बार देख लें। 7वें घर से जैसे जया भाव को देखते हैं, 8वें घर से आयु भाव को देखते हैं, बहुत सारी चीजों को देखते हैं। तो यही चीज, लेकिन जो बेसिक्स है ना वही है जो आज तक हैं, जो अभी तक हैं वही बेसिक्स हमेशा काम आते रहेंगे। आपके अगर बेसिक्स क्लियर है तो आप अपनी कुंडली को बड़े आसानी से देख सकते हो, समझ सकते हो और खुद की प्रेडिक्शन खुद कर सकते हो। अब बात करता हूं मैं मंगल देव की। मंगल की चौथी, 7वीं और 8वीं नजर होती है। मान के चलते हैं, मैं बोलता हूं यहां पर आपके मंगल प्लेस्ड है, आपकी कुंडली में मंगल देव यहां है, तो इसकी चौथी नजर मंगल जी की कहां होंगी? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, चौथे भाव पर होंगी, यानी यहां पर। अब चौथे भाव से क्या देखते हैं वो भी आपको पता होगा। चौथे भाव से देखते हैं माता को, देखते हैं बहुत सारी चीजों को, देखते हैं पैतृक संपत्ति को, देखते हैं बहुत सारी चीजों को देखते हैं। ये बार बार मैं इसलिए भी करता हूं जिससे कि आपको रिकॉल होती रहे। अब 7वीं नजर इनकी कहां होगी? 5वीं, छठी, 7वीं, 7वीं नजर इनकी यहां होगी मंगल जी की, और 8वीं नजर ये हो गई। तो ये हो गया मंगल की दृष्टियां, चौथी, 7वीं, 8वीं। अगर मंगल यहां प्लेस्ड हैं, अगर किसी कुंडली में मंगल यहां प्लेस्ड हैं, मंगल अगर यहां प्लेस्ड हैं, तो इनकी चौथी नजर पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, यहां फिर इनकी पहली नजर होगी। ये चौथा भाव, ये बहुत लॉजिकल है, इसको समझ लें। 5, 6, 7 इनकी यहां होगी 7वीं नजर, 8वीं यहां होगी। ये अगर मंगल यहां प्लेस्ड हैं तो इनकी जो चौथी, 7वीं और 8वीं की जब मैं बात करता हूं, दृष्टि की बात करता हूं, तो यहां पर और यहां पर और यहां होगी। आप भी कुंडली ड्रॉ करें, कुंडली के हिसाब से ही चलें, लिख के ना चलें कि आपने पेन पेपर से लिखा, नहीं, कुंडली ड्रॉ करें, उसमें इन प्लेस्ड को काउंट करें, वो आपको सटीक दिखाएंगे। अब बात हो गई मंगल की, और मंगल के बाद अब मैं बात करता हूं देवगुरु बृहस्पति की। अब बृहस्पति जी की कौन कौन सी नजरें हैं ये भी मैं आपको बता दूं। बृहस्पति के साथ साथ राहु और केतु, इन दोनों की भी वही सेम नजरें हैं या सेम दृष्टियां हैं। बृहस्पति के साथ साथ राहु और केतु की भी वही सेम दृष्टियां हैं। तो इनकी दृष्टि होती है 5, 7 और 9। 7 कॉमन है, इस बात को आप हमेशा गांठ बांध लें। इसके अलावा बहुत सारे हैं ग्रह जिनकी भी 7 कॉमन है, उनकी सिर्फ एक ही नजर है, वो 7 है, जिसमें सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, बुध, इन सब की 7 है। लेकिन अभी मैं बात बता रहा हूं आपको बृहस्पति देव की। बृहस्पति देव की जो नजर है वो है 5, 7 और 9। ये कुंडली में एक बार इसको ना मैं इरेज कर देता हूँ, दोबारा बनाता हूँ, इसमें बहुत कुछ लिख दिया है। तो वो कुंडली एक बार आप भी, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो दोबारा बना लें कुंडली। और ये बृहस्पति की जो नजरें हैं इसको समझने के लिए, जो इनकी दृष्टियां हैं, देवताओं के गुरु हैं, सबको अच्छा फल देते हैं, ज्ञान का भंडार है ये। इसलिए बार बार मैं बताता रहता हूँ कि आप रिकॉल हो जाए, आपको सारी चीजें, आपको चीजें। और अभी ये होगी पूरी कुंडली। इसमें मान के चलते हैं बृहस्पति यहाँ पर है, किसी भी प्लेस पे यहाँ पर है। अब उनकी नजरें कौन कौन सी होंगी अगर हमें ये जानना है। यहाँ पर बृहस्पति की जी विराजित है किसी भी कुंडली में, तो अब इनकी जो नजरें हैं 5वीं, 7वीं और 9वीं होती है। तो 5 यहां से काउंट करेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट, नाइन, 9, 10, 11 और 12।
यहां विराजित है, तो मैं बता रहा हूं पांचवी, तो पांचवी नजर यहां, सातवीं नजर यहां और नौवीं नजर यहां। भाव क्या है, भाव की मैं बात नहीं कर रहा हूं, प्लेस्ड की मैं बात नहीं कर रहा हूं, कौन सा ग्रह प्लेस्ड होता है उस पर डिपेंड करता है। अब नौवे भाव से कहीं भी हो नौवा भाव, भाव से हम लोग भाग्य को ही देखेंगे, धर्म को ही देखेंगे, पिता को ही देखेंगे, पिता से कितनी संपत्ति आपको प्राप्त होने वाली है, पिता के कर्मों का फल आप पर क्या प्राप्त होने वाला है, ये चीज अगर हमें देखनी है तो नौवे भाव से ही देखेंगे। अब ये नौवा भाव यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, कहीं भी, क्योंकि कुंडलियां अलग अलग होती हैं, जन्म तिथि आपकी अलग है, सबकी अलग है, डेट अलग है, सब चीजें अलग अलग हैं। तो सिर्फ आपको यह समझना है, बेसिक ये कहता है कि अगर आप पर बृहस्पति की नजर है तो पांचवी, सातवीं और नौवीं नजर है। अगर मान के चलते हैं बृहस्पति यहां प्लेस्ड है, कहीं भी प्लेस्ड हो सकते हैं पूरी कुंडली में, 12 खाने आपके हैं, 12 कुंडली में बृहस्पति यहां प्लेस्ड है। अगर बृहस्पति यहां प्लेस्ड है तो पांचवा घर यहां से ही काउंट होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इनकी नजर यहां पहली, छठा, सातवां, दूसरी नजर यहां, आगे नौवीं, आठ, सात, सात, आठ, नौ, नौवीं यहां, यानी 5, 7, 9 जिस घर में वो प्लेस्ड है वहीं से काउंट होगी। बिल्कुल क्लियर रखें। चलिए ये हो गई बृहस्पति की नजर। बचे हुए कुछ और ग्रह बचते हैं जिसमें हम लोग सन, सूर्य की बात करते हैं, सन, चंद्रमा, मून की बात करते हैं, शुक्र, वीनस और बुध, मरकरी। ये जो ग्रह हैं इनकी एक ही नजर होती है और वो होती है सातवीं, यानी अपने घर से सातवीं दृष्टि इनकी होती है। आप जहां हो वहां से कहां देख रहे हो, ग्रहों का सीधा कंसेप्ट है, आप जहां हो वहां से कहां देख रहे हो, कहां बैठे हो, कहां देख रहे हो और कहां जाना है, ये तीन ही है। कहां बैठे हैं, कहां देख रहे हैं, कहां जा रहे हैं, कहां बैठे हैं, कहां देख रहे हैं, कहां जा रहे हैं। इतना समझोगे चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो अब मैं बता रहा था सन, मून, शुक्र और बुध, इनकी एक ही नजर होती है, सातवां घर। जहां कुंडली में ये प्लेस्ड है वहां से सातवां घर देख लो। अगर यहां प्लेस्ड है कोई भी, चंद्रमा यहां प्लेस्ड है, मान के चलते हैं मून यहां पर है, तो यहाँ सातवां घर कौन सा होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, तो कुंडली का सातवां घर इनकी नजर में है। फल क्या होगा, वो दिशा बल, डिग्री वाइज अवस्था, बहुत सारी चीजें, मित्र घर में पहुंचे हैं, शत्रु घर में पहुंचे हैं, वो अगले चैप्टर में आप जान पाएंगे कि मित्र घर क्या होते हैं, शत्रु घर क्या होते हैं। तो ये चीजें आप, लेकिन आज के चैप्टर में सिर्फ आप ये जानो कि ग्रहों की दृष्टियां क्या होती हैं। ग्रहों की दृष्टि जैसा, अगर अच्छे जगह पर कोई भी अच्छे घर, ये भी आप समझ गए होंगे, 6, 8 हम कहते हैं ना, और 12, इनको हम लोग कहते हैं कि यार ये बुरे घर हैं। बुरे घर इसलिए क्योंकि हम यहाँ से हानि को देखते हैं, आयु को देखते हैं, ऋण, रोग, शत्रुओं को देखते हैं, इसीलिए इन घरों को बुरा माना गया है, कहा गया कि ये बुरे हैं। कोई भी नहीं चाहेगा ना कि उनके हानि हो, कोई भी नहीं चाहेगा कि उनको ऋण हो, शत्रु उनके बढ़े, कोई नहीं चाहेगा, आप भी नहीं चाहेंगे, मैं भी नहीं चाहता, इसीलिए इन घरों को बुरा कहा गया है। तो अब बात आती है सन, मार्स, शुक्र और बुध, इनकी साथ नजर होती है। कंक्लूड करता हूं मैं इस चैप्टर को कंक्लूड करने से पहले मैं बता दूं आपको कि शनि की 3, 7 और 10 ये हो गई, मंगल की 4, 7 और 8 हो गई, बृहस्पति, राहु और केतु महाराज की हो गई 5, 7 और 9। इसके अलावा जो भी ग्रह बचते हैं उनकी सूर्य, चंद्रमा, शुक्र और बुध, इन सबकी सातवीं नजर होती है। अच्छा, नजर हमेशा बुरा फल नहीं देती है, नजर हमेशा अच्छा फल नहीं देती है। आप जहां प्लेस्ड हो वो तय करता है, वो पोजीशन तय करती है कि आपके ऊपर कैसा प्रभाव आने वाला है। शनि की नजर को हमेशा बुरा बता देते हैं, ऐसा नहीं है। अगर शनि की नजर अच्छी जगह पर प्लेस्ड है तो आपको अच्छा फल देगी। शनि हमेशा कर्मों का फल देते हैं। अच्छा, आपने अच्छा काम किया, आपको अच्छा पता लगा जी प्रमोशन हो गई, वो शनि ही कराते हैं। वो इस जगह प्लेस्ड हो जाते हैं, वो आपको अच्छा कराने पर विवश कर देते हैं, बाध्य हो जाती है ग्रह देने के लिए, और ये सब तय होता है प्लेसमेंट से। तो मुझे लगता है ये सारा कंक्लूड मैंने कर दिया आज का। चलते चलते मैं टिप और देता चलूं, अगर आप कोई भी कार्य करते हैं, कुछ भी काम करने के लिए घर से निकलते हैं, प्रातः बेला में निकलते हैं, कभी भी निकलते हैं, तो आपको चाहिए कि अपना पहला जो कदम है घर से बाहर निकालते समय, राइट यानी दायां कदम आप आगे निकालें, उसके बाद आगे बढ़ें। शुभ काम के लिए जा रहे हैं तो राइट कदम, आपका पहला कदम राइट कदम हो, आपका काम शुभ होगा। अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी बात मुझे पूछना चाहते हो, बताना चाहते हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार।